गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी जो है प्रीपोजिशन की क्लास को। यहाँ पे जो है हम प्रीपोजिशन सीखेंगे और एक एक प्रीपोजिशन को टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए देखते हैं। ये लिखा हुआ है, देखिए विदाउट, यहाँ पे लिखा है विदाउट, WITHOUT इसकी स्पेलिंग है, जिसका हिंदी मतलब होता है के बिना। आ रही बात समझ में? और इसका प्रयोग किया जाता है जिसे जब हिंदी के वाक्य में के बिना का सेंस आए, जब हिंदी के वाक्य में के बिना का सेंस आए तब हम विदाउट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ओके, तब हम विदाउट का प्रयोग करते हैं। और चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कैसे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, लिख सकते हैं कि जैसे आई कांट लीव विदाउट यू, तो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ये वाक्य है, तो इसमें लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मतलब कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, इसीलिए इसमें वर्ड यूज किया गया है कि आई कांट लिव विदाउट यू। विदाउट वर्ड इसीलिए इसमें यूज किया गया है। आ रही है बात समझ में? मुझे पूरी उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ओके, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अगला है, ये रहा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विदाइन मी, विदाइन, ठीक है, विदाइन लिखा है। इसका सेंस होता है, हिंदी मतलब होता है मैं, इसका हिंदी मतलब होता है मैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी भी वाक्य में किसी निर्धारित समय के भीतर, मतलब कोई समय दिया है, किसी वाक्य में कोई निर्धारित समय दिया है, उसमें मैं का अर्थ निकालना हो तब हम विदाइन का प्रयोग करते हैं। यानी जब वे का अर्थ यूज करेंगे तो विदाइन का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कैसे, जरा बताते हैं कि लिखा हुआ है अपना काम 1 घंटे में पूरा कर लेगा। यानी ये जो 1 घंटा दिया हुआ है ये एक निर्धारित समय है। समझ में आ रहा है आपको? निर्धारित मतलब समय का मतलब दिया हुआ समय है। ओके, तो जब दिया हुआ समय है तब वर्ड यूज होगा। कैसे कि तब इस वर्ड विदाइन यूज होगा। और हम कंप्लीट सेंटेंस अपना इंग्लिश का कैसे बनाएंगे? ही विल कंप्लीट हिज वर्क विदाइन 1 आवर, वह अपना काम 1 घंटे में पूरा कर लेगा। ओके, वह अपना काम 1 घंटे में पूरा कर लेगा। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। देखिए बियॉन्ड का मतलब होता है समझ से बाहर, मतलब जब कोई चीजें समझ से बाहर हो तो वहां पे बियॉन्ड का वर्ड यूज करेंगे। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग प्रयोग समझ से बाहर होने, जब वाक्य में समझ से बाहर होने का सेंस हो तब हम बियॉन्ड का यूज करेंगे। जैसे यह केस उसके समझ से बाहर है, तो यानी ये वर्ड दिया है कि समझ से क्या है, बाहर है, तो यानी इट मीन्स बियॉन्ड का यूज करेंगे। तो दिस केस इज बियॉन्ड हिम, यह केस उसके समझ से क्या है, बाहर है। ओके, चलिए अगला वाक्य देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला वाक्य है इनटू। इनटू का हिंदी होता है मैं, इनटू का जो हिंदी होता है उसे बोलते हैं मैं। और प्रयोग कहाँ इसका करते हैं, यानी इस वाक्य का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए गतिशील अवस्था के लिए इनटू का प्रयोग होता है। यानी गतिशील अवस्था का मतलब इट मीन्स यानी आप कहीं से आए और कहीं पर चले गए। मतलब जैसे आप कहीं से मतलब आप नदी के किनारे, मान लीजिए है नदी के किनारे है, अचानक है, आप अचानक नदी में कूद गए, तो उसे बोलेंगे गतिशील अवस्था से किसी अंदर चले जाना। जैसे आप बाहर है, घर में सीधा अंदर कमरे में चले आए, तो उसको बोलते हैं गतिशील अवस्था के लिए, तब इनटू का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे वर्ड क्या होगा, हिंदी कैसे बनेगी इसकी? हिंदी देखिए लिखा है कि राहुल नदी में कूदा। अब राहुल क्या किया, पहले बाहर था, फिर अचानक वो नदी में कूदा, यानी गतिशील हुआ। कूदने में क्या लगा, गतिशील अवस्था हुई। तो यानी तब इंग्लिश का सेंटेंस बनेगा राहुल जंप्ड इनटू पाउंड, राहुल जंप्ड इनटू द पाउंड। इट मीन्स यानी राहुल नदी में कूदा। यहाँ पे पाउंड के जगह पर रिवर होगा, अब मैंने पाउंड लिखा हुआ है, ये रिवर हो जाएगा। ओके, चलिए
आगे चलते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई है लिखने में। अगला वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है, लिखा हुआ है बिफोर, मतलब बिफोर का हिंदी मतलब होता है के सामने। बिफोर का जो हिंदी मतलब होता है उसका मतलब होता है के सामने। आ रही बात समझ में? प्रयोग कहाँ किया जाता है इसका? लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग हम करते हैं किसी भी वाक्य में, किसी भी हिंदी के वाक्य में के सामने, मतलब के सामने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। यानी किसी के हिंदी वाक्य में के सामने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, अब चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? आई वॉज वेटिंग बिफोर हर हाउस, मैं उसके घर के सामने इंतजार करता रहा। ये देखिए के सामने दिया है ना, के सामने, यहाँ पे देखिए ये इतने को देखिए, सिर्फ के सामने का अर्थ दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे बिफोर का यूज किया गया है। ओके, यानी आई वॉज वेटिंग बिफोर हर हाउस, मैं उसके घर के सामने इंतजार करता रहा। ओके, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। देखिए अगला वाक्य है यहाँ पे फॉर से। फॉर से मतलब, फॉर मतलब यहाँ पे से का अर्थ निकलेगा। फॉर का जो हिंदी मतलब निकलेगा वो क्या है? यहाँ पे से है। चलिए हिंदी अगर मतलब से है तो कहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे जरा देखते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? लिखा है प्रयोग किसी वाक्य में समय के अवधि के, समय के अवधि के साथ। इट मीन समय के अवधि के साथ मतलब समय है उसकी कोई अवधि है। अवधि का मतलब कोई दिया हुआ समय है। से के अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं, मतलब उसके अर्थ व्यक्त करने के लिए हम फॉर का क्या प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे, वह काफी समय से, यहाँ पे जो काफी समय है ये समय दिया गया है, यानी एक अवधि दिया गया है कि एक समय दिया है कि काफी समय से, जैसे कम समय से, काफी समय से, थोड़े समय से। आ रही है बात समझ में? ये समय दिया है गया है और लिखा है कि कुछ नहीं खाया है। तो अब हिंदी का इंग्लिश का सेंटेंस कैसे बनेगा? देखिए कि ही हैज ईटेन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। ही हैज ईटेन नथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वह लंबे समय से कुछ भी नहीं खाया है। आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा, किसी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। जिन लोगों को कोई दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करेंगे। चलिए अगला वाक्य है सिंस। सिंस का भी हिंदी मतलब होता है से। सिंस का भी हिंदी मतलब क्या होता है? से होता है। अच्छा, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं जरा देखेंगे हम लोग। इसका प्रयोग किस वाक्य पे करते हैं? किसी निश्चित समय के अर्थ में, यानी किसी निश्चित समय के अर्थ में, यानी कोई ऐसा समय दिया गया जो निश्चित हो, इट मीन्स निर्धारित हो, यानी उसके सेंस में सिंस का प्रयोग करते हैं हम लोग। उसके सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अच्छा, कैसे यूज करेंगे जरा देखते हैं हम लोग। लिखा है राम सुबह से काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है? राम सुबह से काम कर रहा है। ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो सुबह से दिया हुआ है ये एक निर्धारित समय है, मतलब ये एक कंफर्म समय है, यानी निश्चित समय दिया गया है। तब कैसे बनेगा? राम हैज बीन वर्किंग, यानी राम काम कर रहा है। कब से काम कर रहा है? सिंस मॉर्निंग, सुबह से काम कर रहा है। राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है फिर फॉर। फॉर का अर्थ जो है हिंदी मीनिंग एक के लिए भी होता है। फॉर का हिंदी मीनिंग के लिए भी होता है। ओके, अब इसका यूज करेंगे हम लोग। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? ध्यान से देखिए, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? प्रयोग इसका देखेंगे किसी भी वाक्य में के, ये वर्ड दिया गया है यहाँ देखिए, के लिए अर्थ में फॉर का प्रयोग करते हैं। मतलब अगर किसी वाक्य में के का सेंस दिया गया है तो उस सेंस में जो है हम किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं इसका यूज, देखते हैं। यहाँ पे वाक्य लिखा हुआ है कि जंक फूड्स स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। यहाँ पे के लिए सेंस दिया गया है तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। जैसे मैं तुम्हारे लिए आया, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ, वह मेरे लिए आता है,
तो इस तरीके से आपके लिए के सेंस में आप फॉर का भी यूज कर सकते हैं। लिखा है जंक फूड स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए जंक फूड क्या है, नुकसानदायक है। तो लिखा है जंक फूड्स आर बैड, जंक फूड हमारे लिए क्या है, बुरा है, नुकसानदायक है, बैड फॉर हेल्थ, यानी जंक फूड हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, नुकसानदायक है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। लिखा है अगला वाक्य थ्रॉज, थ्रॉज मतलब से होकर, मतलब थ्रॉज का मतलब से होकर, कोई चीज है उससे होकर, से होकर मतलब कोई चीज है, जैसे कोई जंगल है तो उस जंगल से होकर, कोई नदी है उस नदी के पास से होकर, कोई सड़क है उस सड़क के पास से होकर। तो से होकर जब जो ये वर्ड दिया रहे हिंदी में के वाक्य में से होकर, तब हम थ्रॉज का प्रयोग करेंगे। अच्छा कैसे करेंगे, देखिए जरा हिंदी के वाक्य में कैसे ये वाक्य आएगा, देखिए बताता हूं मैं। यहां पे प्रयोग दिया है किसी वाक्य में से होकर, किसी हिंदी के वाक्य में से होकर भीतरी अवस्था, मतलब भीतरी अवस्था या उसके पास की अवस्था को शो करे, तब हम थ्रोज का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए जरा मैं बताता हूं आपको। लिखा है भीतरी अवस्था ने, तो देखिए लिखा है वह जंगल से होकर आ रहा था, वह जंगल से होकर क्या आ रहा था। जैसे हम किसी के बारे में जब डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि वह जंगल से होकर आ रहा था, यानी जंगल में से आ रहा था ना, बाग में से आ रहा था, जो बाग थी यानी जो जंगल था, फॉरेस्ट था, उसके अंदर से होके आ रहा था, यानी उसके अंदर से क्या रास्ता बना हुआ था। हम कहते हैं ना कि हम जंगल से होकर आए हैं, तो कहते हैं कि वह जंगल से होकर आ रहा था। तो वाक्य कैसे बनेगा, ही वॉज कमिंग, कि वह आ रहा था, ही वॉज कमिंग थ्रॉज फॉरेस्ट, कहां से, जंगल से होके, वह जंगल से होकर आ रहा था। हम लोग भी कहते हैं ना कि हम लोग सुबह सुबह जंगल से होकर आ रहे हैं। तो चलिए इस तरीके का आपका सेंटेंस रहा। फिर बाकी आप लोगों को किसी प्रकार की अगर दिक्कत और परेशानी हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। फिर हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ पोजीशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।